क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग गरीबी से अमीरी तक का सफर तय कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती आज ही ठीक हो सकती है। तो खुद को तैयार कर लो, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच और किस्मत दोनों बदलने वाली है। क्योंकि किस्मत उन्हीं की बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज आपको वो राज पता चलेगा जो आपकी जिंदगी बना सकता है। एक छोटे से गांव में एक युवक राहुल अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। बचपन से ही उसने गरीबी और संघर्ष देखे थे। खेतों में दिन भर मेहनत करने के बावजूद घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। राहुल पढ़ाई में ठीक था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता था। जब भी वह किसी सफल व्यक्ति को देखता तो यही सोचता कि सफलता केवल किस्मत वालों को मिलती है, मेहनत करने वालों को नहीं। यह सोच उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। उसने कई बार कुछ नया करने की सोची, लेकिन मन में बैठी नकारात्मकता उसे हर बार रोक देती। क्या आप भी यही सोचते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर पढ़ें। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। गांव के लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। राहुल भी वहां गया, लेकिन उसके मन में सवाल था कि ये बातें क्या उसकी जिंदगी बदल सकती हैं। राहुल ने संत से पूछा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदलती, ऐसा क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी तब तक तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। राहुल को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, बाबा, मेहनत से सब कुछ बदलता है, सोच से क्या होता है? संत ने उसे एक कहानी सुनाई। एक जंगल में एक चील का अंडा मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया गया। जब अंडे फूटे तो वह चील भी उन मुर्गियों के साथ ही बड़ी होने लगी। उसने कभी उड़ना नहीं सीखा, क्योंकि उसे लगा कि वह सिर्फ एक मुर्गी है। एक दिन उसने आकाश में एक विशाल चील को उड़ते देखा। उसने मुर्गियों से पूछा, क्या मैं भी उड़ सकता हूं? मुर्गियों ने कहा, हम मुर्गियां हैं, हम नहीं उड़ सकते। उसने अपनी पूरी जिंदगी यही सोचकर बिता दी कि वह उड़ नहीं सकती, और इसलिए उसने कभी उड़ने की कोशिश भी नहीं की। संत ने राहुल से पूछा, अगर वह चील जान जाती कि वह मुर्गी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली चील है तो क्या होता? राहुल ने धीरे से कहा, वह उड़ सकती थी, आसमान में ऊंचा उड़ सकती थी। संत बोले, बिल्कुल। अगर तुम खुद को असफल, कमजोर और बदकिस्मत समझोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी असली ताकत पहचान लोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। राहुल सोच में पड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी नकारात्मक सोच ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। वह घर लौटा और सोचा, क्या सच में मेरी सोच मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है? अब उसने खुद को बदलने का फैसला किया। पहले वह हमेशा अपने हालात को कोसता था, लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया, अगर मुझे अवसर नहीं मिलते तो क्यों ना मैं खुद उन्हें बनाऊं। आज के युवा भी इसी भ्रम में फंसे रहते हैं कि मेहनत करने से क्या होगा, अगर किस्मत में नहीं लिखा तो। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कभी हार नहीं मानते और लगातार मेहनत करते रहते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मेहनत से कभी पीछे मत हटिए। राहुल का पहला कदम और हार न मानने की सीख। राहुल ने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का सोचा। उसने अपने पिता से थोड़े पैसे उधार लिए और गांव में एक छोटी सी किराना दुकान खोल ली। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती उसकी पुरानी सोच फिर हावी होने लगती। शायद मैं इसे नहीं कर सकता, शायद यह मेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मुश्किलें तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करें, यह हमें इस कहानी से सीखना चाहिए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान चलने लगी, लेकिन फिर एक दिन गांव में एक बड़ी किराना दुकान खुल गई। राहुल को लगा कि अब उसका काम खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और खुद से कहा, अगर मैं अपनी सोच को नहीं बदलूंगा तो मेरी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। अब उसने हर समस्या का सामना एक नए नजरिए से किया। जब ग्राहक कम आए तो उसने नई योजनाएं बनाई। जब घाटा हुआ तो उसने हार मानने का बजाय नए तरीके अपनाए। पहले की तरह हताश होने का बजाय उसने नई रणनीति अपनाई। उसने ग्राहकों के साथ अच्छी सेवा और किफायती कीमतें रखी। धीरे धीरे ग्राहक उसकी दुकान पर लौटने लगे और उसने सीखा कि मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें पार करने का तरीका हमें खुद ही खोजना होगा। युवा पीढ़ी को भी यह समझना होगा कि असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि एक नया सबक होता है। अगर आप गिरते हैं तो उठकर फिर से कोशिश कीजिए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी।
उसकी दुकान चलने लगी। कुछ वर्षों में उसने अपने व्यवसाय को इतना बढ़ा लिया कि अब वह गांव का सबसे सफल व्यापारी बन चुका था। फिर कुछ साल बाद वही संत दोबारा गांव आए। इस बार जब राहुल ने उन्हें देखा तो वह दौड़कर उनके चरणों में झुक गया। बाबा, आपने सही कहा था, सोच बदलते ही जिंदगी बदल जाती है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो अपनी सोच बदल सकता है वह कुछ भी बदल सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अभी से मेहनत शुरू करें और कभी हार न माने। राहुल अब गांव के नौजवानों को सिखाने लगा कि मेहनत और सही सोच से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। उसने कई बेरोजगार युवकों को काम दिया और उन्हें प्रेरित किया कि किस तरह से हमें अपनी सोच को बदलकर आगे बढ़ना चाहिए। अब वह सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात से ज्यादा हमारी सोच मायने रखती है। दोस्तों, लाइफ में मुश्किलें तो बहुत आती है, लेकिन वह हमें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती है। अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाएंगे तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इंसान एकदम से बड़ा नहीं बनता है। हमें शुरुआत जीरो से ही करनी होगी, तब जाके हम एक सफल आदमी बन पाएंगे। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी। हमें कल का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी यह स्टोरी कैसी लगी? अगर आप सभी को मेरी यह स्टोरी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हर एक युवा हमारी इस स्टोरी को सुनकर मोटिवेट हो और आगे बढ़े। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हो? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए और भी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आऊं। थैंक यू दोस्तों।